आज की क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी फाइंड करना सीखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अभी तक के प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिमर्स थ्योरम का यूज कैसे होता है, डिमर्स थ्योरम क्या है, डिमर्स थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं, तो उनकी जो बेसिक एप्लीकेशन होती है n बिलोंग्स टू n के लिए, वो हम अभी तक समझ चुके हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी डिमर्स थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है, जो बेसिकली डिमर्स थ्योरम के जो स्टेटमेंट 2 था उसके बेस पे है। तो आज आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n में n एक रैशनल नंबर होता है तो रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। सो इसका जो तरीका है वो एक क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1, ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बहुत भारी भरकम नहीं है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 1 टू द पावर 1/3। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार के 1 की पावर 1/3, इसे आप फर्स्ट क्वेश्चन मान लो। सेकंड क्वेश्चन एक हम करेंगे -1 की पावर 1/3। तो पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, जैसे 1 है तो 1 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको उसकी पोलर फॉर्म लिखना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी पावर की वैल्यू आपको निकालनी, चाहे वो 1/3 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 2/3 हो, 2/7 हो, वट एवर इट बी, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया गया उसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो आपको पता है 1 की जो पोलर फॉर्म होती है वो cos 0 प्लस आई साइन 0 होती है। तो 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आई साइन 0 टू द पावर 1/3। अब ये जो एंगल्स होंगे यहाँ पर, जैसे 0 है तो इसमें आपको 2n पाई ऐड कर देना है। तो cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0। ये आपको सबको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ 2n पाई प्लस थीटा लिखा है तो वो सीधा ट्रिग थीटा ही होता है। इसका मतलब क्या है, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा, कोस 2 पाई प्लस थीटा, कोस 4 पाई प्लस थीटा, तो ये सभी साइन थीटा कोस थीटा ही रहेंगे। मतलब 2 पाई या 2 पाई का कोई मल्टीपल ऐड करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, और ये पावर 1/3 एज इट इज। सो ये बन गया कोस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई टू द पावर 1/3। नाउ अप्लाई डीएमटी यानी कि डीमर्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसमें हम। तो कोस 2n पाई/3 प्लस आई साइन 2n पाई/3, और यहाँ पर n की जो वैल्यू है 0 1 2। अगर 1/3 है तो 0 1 2 लेंगे, 1/4 होता तो 0 1 2 3 तक लेते। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप 1000 से भी शुरू कर सकते हो, n की वैल्यू 1001 1002 1003, लेकिन लेनी तीनों कॉन्सेक्यूटिव ही है। अब क्वेश्चन मन में आपके कई बच्चों को ये भी चल रहा होगा कि इसके आगे की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, 0 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं ले रहे, और भी लिख लेते आगे नंबर। तो जो 0 पे वैल्यू मिलेगी वही 3 पे मिलेगी। मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा आपको अभी। तो अभी तक जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं, सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म लिखेंगे,
जो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, यानी कि पोलर फॉर्म लिखने में आप थीटा जो यूज करते हो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें 2n पाई ऐड करेंगे और 2n पाई ऐड करने के बाद डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर हमने डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दी यूजिंग डीएमटी। डीएमटी का मैंने आपको बताया था डिमॉर्गन थ्योरम, तो डीएमटी अप्लाई करेंगे। और कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम एन की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3, अगर पावर 1/3 है तो 0 1 2, पावर 1/4 होता है तो 0 1 2 3 तक लेते हैं हम इसको, ठीक है। और आप ये एन की वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं आपको, और उतने ही लेने हैं जितनी पावर में है। जैसे 1/3 है तो 3 नंबर ही लेने हैं, 1/4 होता तो 4 लेते हैं, ठीक है। अब जब n की वैल्यू 0 लेंगे आप, सो आप चाहो तो इसको ऐसे भी मान सकते हो x इक्वल टू, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही बतानी थी कि इसकी सारी वैल्यूज बतानी, तो ये x इक्वल टू आ गया। नाउ पुट n इक्वल टू 0 1 2। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो पहली वैल्यू जो x की मिल रही है उसका नाम हमने x1 रख लिया, तो वो होगी cos 0 प्लस i sin 0। दूसरी जो वैल्यू मिली x2 रख लिया उसका नाम, जब आपने n इक्वल टू 1 यूज किया तो ये मिलेगा cos 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। जब आप n की वैल्यू 2 लोगे तो x3 cos 4 π/3 प्लस i sin 4 π/3 ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो ये तो x इक्वल टू cos 0 1 होता है, 1 प्लस आई इंटू 0। यहां से जो वैल्यू आ रही है cos 2 π/3 होता है -1/2, तो -1/2 प्लस आई इंटू √3/2। और x3 की वैल्यू आ रही है -1/2 माइनस आई √3/2। सो कुल मिला के बात ये हुई कि जो तीन वैल्यूज हैं, थ्री वैल्यूज ऑफ 1 to the power 1/3 आर 1 -1 प्लस आई √3/2 जो दूसरी वैल्यू आपने फाइंड की है, एंड -1 माइनस आई √3/2। तो ये तीन वैल्यू जो इसकी हमने फाइंड कर ली। अच्छा, अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपने n की वैल्यू 3 ली, फॉर n इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू n इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू वही आएगी जो n इक्वल टू 0 के लिए है, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा ये। तो चेक कर लेते हैं, देखो वही आती है। तो n की जगह आपने 3 डाला तो ये बन जाएगा cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू 1 है, sin 2 पाई की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस आई इंटू 0 मतलब 1 हो गया। ठीक, अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हो तो n की वैल्यू 4 पे वही वैल्यू मिलेगी जो n इक्वल टू 1 पे मिलेगी। तो कुल मिला के यही तीन इफेक्टिव वैल्यूज हैं। नोट में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नोट का अगर मैं सेकंड पॉइंट बात करूं आपको, तो सेकंड पॉइंट में ये जो वैल्यूज मिली है ना, हेयर 1 की पावर 1/3 इक्वल टू 1 -1 प्लस आई √3/2 -1 माइनस आई √3/2 आर known as cube roots of unity। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा जाता है, अपने 12th में पढ़ा भी हो गई है ना। एंड डिनोटेड बाय 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा जरूरी नहीं कि -1 प्लस आई √3/2, आप इसको -1 माइनस आई √3/2 को ओमेगा बोल दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पर कि यही ओमेगा है पहले वाला, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
मतलब जरूरी नहीं कि ये इसको आप ओमेगा मानो, अब दूसरे वाले नंबर को भी ओमेगा मान सकते हो। हाँ, 1 नहीं होगा ओमेगा, ये सही है। विद, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 12th क्लास का भी रिवाइज करा रहा था कि भाई आपने ये पढ़ा हुआ है तो कहीं जरूरत पड़ने पे इसको यूज कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन था -1 की पावर 1/3। सो लेट x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/3। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। पहले -1 के कोरोस्पोंडिंग हमने उसकी पोलर फॉर्म लिख ली, वो होती है cos पाई प्लस आई साइन पाई टू द पावर 1/3। फिर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जो कि यहाँ पर पाई है, उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, तो cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई होल टू द पावर 1/3। नाउ अप्लाई डीएमटी। जब आप डीएमटी अप्लाई करोगे तो ये cos 2n प्लस 1 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2n प्लस 1 पाई अपॉन 3। और n की वैल्यू क्या लेंगे इस बार? 0 1 2 ही लेंगे क्योंकि पावर 1/3 है। अच्छा नाउ पुट करो वैल्यू n इक्वल टू 0 1 2 3। सो वैल्यूज ऑफ all values of -1 टू द पावर 1/3 आर। क्या क्या वैल्यू बनेगी? पहली वैल्यू हो जाएगी x1। जब आप n की जगह 0 डालोगे तो ये होगा cos π/3 प्लस आई साइन π/3। x2 दूसरी वैल्यू क्या होगी? जब आप n इक्वल टू 1 डालोगे तो n इक्वल टू 1 डालोगे तो 3 पाई हो जाएगा, ये अपॉन 3, मतलब ये बन गया cos पाई प्लस आई साइन पाई। और तीसरी वैल्यू x3, जब आप n की जगह 2 डालोगे तो 6 प्लस 1 7 π/3 है ना, cos 7 π/3 प्लस आई साइन 7 π/3। cos π/3 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, तो 1/2 प्लस आई √3/2, ये एक वैल्यू होगी x1। x2 क्या होगा? cos पाई -1 होता है और sin पाई 0 होता है, तो -1 प्लस आई इंटू 0। और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 7 π/3 को आप cos 2 पाई प्लस π/3 यानी कि cos π/3 लिख सकते हो। cos 2 पाई प्लस π/3, हाँ बिल्कुल cos 2 पाई प्लस π/3। n की जगह हमने 0 लिया तो सही बना, n की जगह 2 लिया 7, हाँ बिल्कुल सही है। तो cos 2 पाई प्लस π/3 cos π/3 मतलब 1/2 प्लस आई, और 7 π/3 की जो वैल्यू है 2n पाई, वैल्यू ले रहे हैं हम 0 1 2 डाला, 2 डाला ना, 7 नहीं हुआ यार, सॉरी 5 हुआ है ना, ये 5 होगा भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। वही सोच रहा हूँ कि 7 पे तो सेम वैल्यू मिली जो फर्स्ट है, ऐसे कैसे हो सकते हैं? 5/3 और यहाँ भी 5/3, तो ये -1/2 कोस, क्योंकि इसको आप 2 पाई प्लस का होगा, कोस 2 पाई माइनस π/3, और ये होगा माइनस का आई √3/2। तो मतलब x3 की वैल्यू है 1/2 माइनस आई √3/2। अगर आप इनको ध्यान से देखो और इन इन नंबर्स के साथ में कंपेयर करो जो आपने अभी फाइंड किए थे, ये 3 नंबर्स, ये तीनों, तो इनमें आपको कुछ रिलेशन दिखाई देगा। देखो, सो वैल्यूज आर, क्या वैल्यूज बनी भाई? ऑल वैल्यूज और -1 की पावर 1/3 आर, एक तो -1 हो गया,
ये जो 1/2 प्लस i√3/2 है, इसे आप माइनस ऑफ -1/2 माइनस i√3/2 नोट में समझ लो इसको, और ये माइनस ऑफ -1/2 प्लस i√3/2, ये वैल्यूज है, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, दैट इज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कंक्लूजन ये निकला कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 की पावर 1/3 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या थे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब रूट्स ऑफ -1 है क्यूब रूट्स ऑफ -1, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होगा होपफुली। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इवेल्युएट या फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ -1 टू द पावर 1/10। तो प्रोसेस तो बेटा हर क्वेश्चन का सेम ही रहता है। लेट x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/10। तो पहले -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसकी पोलर फॉर्म लिख लेंगे, जो कि cos पाई प्लस i sin पाई होती है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा हमने की पावर 1/10। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आप 2n पाई ऐड करेंगे, तो cos 2n पाई प्लस पाई प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई होल टू द पावर 1/10। इसे आप ऐसा लिख सकते हो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 10 प्लस i sin 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10 यूजिंग DMT। यहां पर हमने डीमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया यूजिंग डीमोवर्स थ्योरम, क्योंकि डीमोवर्स थ्योरम आपको पता है cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n क्या होता है? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो वो अप्लाई कर दे यहाँ पर, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अभी? n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही क्यों जाएगा? क्योंकि पावर 1/10 था। सो ऑल वैल्यूज ऑफ all values of -1 to the power 1/10 are क्या वैल्यूज बनेंगी? रखो n की जगह 0 रखो पहले, तो ये बनेगा cos पाई बाई 10 प्लस i sin पाई बाई 10। n की जगह जब 1 लिया तो cos 3 पाई बाई 10 प्लस i sin 3 पाई बाई 10। 2 लिया तो cos 5 पाई बाई 10 5 पाई बाई 10 प्लस i sin 5 पाई बाई 10 cos 7 पाई बाई 10 प्लस i sin 7 पाई बाई 10 cos 9 पाई बाई 10 प्लस i sin 9 पाई बाई 10 cos 11 पाई बाई 10 प्लस i sin 11 पाई बाई 10 cos 13 पाई बाई 10 प्लस i sin 13 पाई बाई 10। 6 तक रख चुके हम लोग, n की जगह 6 रखने पे ही 13 मिलेगा। 7 रखो तो cos 15 पाई बाई 10
प्लस आई साइन 15 पाई/10 कोस 17 पाई/10 प्लस आई साइन 17 पाई/10 और लास्ट में जब हम n इक्वल टू 9 रखेंगे तो कोस 19 पाई/10 प्लस आई साइन 19 पाई/10। तो ये जो है बेटा टोटल वैल्यूज हैं n इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक रखने के बाद। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि यहीं छोड़ दें कि और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा और। हालांकि यहाँ भी छोड़ा तो गलत नहीं है, बट स्टिल आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। देखो, छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो कोस पाई/10 है, इस पे फोकस करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9 पाई/10 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/10, और कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। इसी तरह के सब में ही चेंजेस करते हुए चलेंगे हम लोग, और फाइनली जो हमारे आंसर आएंगे तो और करके लिख रहा हूं, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोस पाई/10 प्लस आई साइन पाई/10 पहली वैल्यू, कोस 3 पाई/10 प्लस आई साइन 3 पाई/10। इसके बाद जो कोस 5 पाई/10 प्लस आई साइन 5 पाई/10 था, ये वाली वैल्यू, तो कोस 5 पाई/10 मतलब कोस पाई/2 तो 0 हो गया, प्लस आई साइन पाई/2 वो 1 हो गया, तो आई इंटू 1 मतलब 1 आई, सॉरी। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनी हमारी? आईटा। फिर कोस 7 पाई/10, कोस 7 पाई/10 को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3 पाई/10, तो ये बन जाएगा माइनस का कोस 3 पाई/10 प्लस आई साइन 3 पाई/10। छोटा एंगल से ब्रेक करना है। फिर आगे 9 पाई/10 पे, तो ये क्या बनेगा? कोस पाई माइनस पाई/10 लिखा था, तो माइनस का कोस पाई/10 हो जाएगा प्लस आई साइन पाई/10। 11 में क्या करेंगे? कोस, इसको पाई प्लस पाई/10 लिख सकते हैं। पाई प्लस कोस पाई प्लस थीटा जो है माइनस कोस थीटा होता है, तो ये भी माइनस कोस पाई/10 माइनस आई साइन पाई/10, ऐसा हो गया। और कोस 13 पाई/10, ये भी पाई प्लस 3 पाई/10 बना, तो माइनस का कोस 3 पाई/10 माइनस आई साइन 3 पाई/10। कोस 15 पाई/10 को क्या लिख सकते हैं? माइनस का कोस 5 पाई/10 यानी कि पाई/2, तो ये माइनस का आई बन जाएगा, ये माइनस आई बनेगा, ये वाली वैल्यू माइनस आई। 17 पाई/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस 3 पाई/10, और कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है, तो कोस 3 पाई/10 माइनस आई साइन 3 पाई/10। और लास्ट वैल्यू 2 पाई माइनस पाई/10, तो कोस पाई/10 माइनस आई साइन पाई/10। तो these are the all possible values of। अच्छा, इसमें भी आप एक बात देख सकते हो कि एक ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इफेक्टिवली कितनी वैल्यूज हैं? एक तो प्लस माइनस आई, प्लस माइनस कोस पाई/10 प्लस माइनस आई साइन पाई/10।
प्लस माइनस कोस 3 π/10 प्लस माइनस आई साइन 3 π/10। बस यही आंसर है। दीज आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज। इसी तरीके से मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि माइनस आइटा की पावर 1/6। एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ माइनस आई टू द पावर 1/6। तो प्रोसेस तो सेम ही है। लेट x इज इक्वल टू माइनस आई टू द पावर 1/6। अब माइनस आई की जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है? माइनस आई की पोलर फॉर्म है कोस π/2 माइनस आई साइन π/2। ये इसकी पोलर फॉर्म टू द पावर 1/6। नाउ एट 2n पाई, सो कोस 2n पाई प्लस π/2 माइनस आई साइन 2n पाई प्लस π/2 होल टू द पावर 1/6। Now apply DMT. So cos 4n plus 1 pi by 12 minus I sin 4n plus 1 pi by 12। तो ये ऐसा बन गया 4n plus 1 pi by 12 where n is equal to 0 1 2 3 4 5। ये n की वैल्यूज होंगी। तो बस n की वैल्यू पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे आप लोग, है ना। इसमें कोई ऐसा भारी भरकम काम नहीं है, सबका प्रोसेस तो सेम ही रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 होल टू द पावर 10 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 होल टू द पावर 10। ये वैल्यू फाइंड करनी। तो प्रोसेस तो बेटा इसका भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पावर 1/10 नहीं है, 10 है, मतलब एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगी, 10 वैल्यूज नहीं होंगी इसकी। तो 1 प्लस आई रूट 3 टू द पावर 10 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 टू द पावर 10 इक्वल टू, ये जो 1 प्लस आई रूट 3 है इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो होगा π/3 और मैग्नीट्यूड होगा 2, तो इसकी पावर फॉर्म होगी 2 कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 टू द पावर 10 और दूसरे वाले का 2 कोस π/3 माइनस आई साइन π/3 टू द पावर 10। तो आप देख सकते हो 2 टू द पावर 10 तो कॉमन आ गया और इन दोनों में आप डीएमटी अप्लाई कर दो, डिमर्स थ्योरम, तो क्या बन जाएगा कोस 10 π/3 प्लस आई साइन 10 π/3 प्लस कोस 10 π/3 माइनस आई साइन 10 π/3। यहाँ पर हमने डिमर्स थ्योरम लगा दी, तो आई 10 ये कैंसिल हो जाएगा, लिख दूं कि मैं यहाँ पर डिमर्स थ्योरम लगा दिए हैं यूजिंग डीएमटी। 2 की पावर 10 कॉमन लेने के बाद डिमर्स थ्योरम लगा दिया। तो क्या बचा, 2 टू द पावर 10 तो पहले से ही था, इनटू 2 कोस 10 π/3 ऐसा हो गया। अच्छा 2 टू द पावर 10 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हुई तो 2 की पावर 11 हो गया टोटल ये, इनटू कोस जो 10 π/3 है इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 4 पाई
माइनस 2 पाई/3। सो 2⁻11 इंटू कोस 4 पाई माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है तो ये कोस 2 पाई/3 हो गया। कोस 2 पाई/3 की वैल्यू -1/2 होती है, तो 2⁻11 इंटू -1/2, तो कुल मिला के -2⁻10 और -1024, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। सो और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो लेट x इज इक्वल टू 1⁻1/n, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और 1 को हमने लिख लिया cos 0 प्लस i sin 0, ये इसकी पोलर फॉर्म है कि पावर 1/n। अभी तक तो समझ में आ गया होगा। फिर 2n पाई ऐड कर देंगे तो cos 2n पाई प्लस 0 मतलब 2n पाई रहा, प्लस i sin 2n पाई। एक्चुअली n पावर में है तो यहाँ पर 2k पाई ऐड कर लो आप, ताकि n में कंफ्यूजन ना हो। टू द पावर 1/n। नाउ अप्लाई DMT। सो व्हाट वी गेट, cos 2k पाई बाई n प्लस i sin 2k पाई बाई n, k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है वो e टू द पावर आई थीटा होता है, तो इसको आप e टू द पावर आई 2k पाई बाई n ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। ये कहाँ से लिखा है फिर से एक बार यहाँ याद दिला देता हूँ। यूलर फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, e टू द पावर आई थीटा, ये आगे हम प्रूव भी करेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। यूलर्स फॉर्मूला। सो के की वैल्यू, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, e टू द पावर आई 2 पाई/n ऐसे लिख के, और यहाँ पर k ले लो बाहर बाहर में। तो ये जो e की पावर आई 2 पाई/n है, इसका नाम थोड़े समय के लिए अल्फा रख लिया, तो अल्फा टू द पावर k, वेयर अल्फा की जो वैल्यू है वो e टू द पावर आई 2 पाई/n है। अब हम k की वैल्यू जो रखेंगे, हेंस nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, k की वैल्यू 0 डालो तो अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अल्फा टू द पावर 3 अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि लास्ट में k की वैल्यू n माइनस 1 है। और अल्फा की वैल्यू क्या है, वेयर अल्फा इक्वल टू e टू द पावर आई 2 पाई/n, ये अल्फा की वैल्यू है। तो आप क्लियरली देख सकते हो एक बात यहां से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, नोट फर्स्ट पॉइंट, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, जीपी बना रहे हैं विद
कॉमन रेशियो with common ratio alpha equal to e to the power I 2 pi by n। दूसरी बात, अगर हम सेकेंड पॉइंट ले लें इसका, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1, यानी कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये जीपी है, तो a इंटू 1 माइनस आर जो है अल्फा है की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर। जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 माइनस, देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो e की पावर आई 2 पाई बाई एन है, तो अल्फा की पावर n क्या होगा, अल्फा की पावर n, दैट विल बी e की पावर आई 2 पाई। तो 1 माइनस अल्फा की पावर n की वैल्यू रख दी e की पावर आई इंटू 2 पाई, ऐसे अपॉन 1 माइनस अल्फा एज जी रखो इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर आई 2 पाई को अगर आप थीटा सोच रहे हो तो ई की पावर आई थीटा लिखा हुआ है, जो कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस कोस 2 पाई 1 होता है और साइन 2 पाई 0 होता है अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 बन गया। तो दिस इंप्लाई दैट सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, तीसरी बात जो थर्ड पॉइंट है नोट में, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1। इसे भी बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो, देखो 1 अल्फा की पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अल्फा टू द पावर 3, अल्फा टू द पावर 4 अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका प्रोडक्ट कर दिया। तो अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1। तो ये जो सम है ये क्या बन गया, अल्फा की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी e की पावर आई 2 पाई बाई n टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो यहां पर आप देख सकते हो कि n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, e टू द पावर आई पाई होल टू द पावर n माइनस 1, और e टू द पावर आई पाई क्या है, कोस पाई प्लस आई साइन पाई होल टू द पावर n माइनस 1। कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और प्लस आई इंटू 0 साइन पाई की वैल्यू टू द पावर n माइनस 1, तो ये आ गया -1 टू द पावर n माइनस 1। हेंस प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हमने थर्ड पॉइंट लिखा। फोर्थ पॉइंट समझो क्या होता है। फोर्थ पॉइंट, सिंस nth रूट ऑफ यूनिटी जो है भाई, आपने क्या निकाला है, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n। इसका मतलब अगर दोनों साइड की पावर n रेज कर दे तो x की पावर n इक्वल टू 1।
तो x की पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस वन आर द रूट्स ऑफ x टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। x की पावर n माइनस वन इक्वल टू 0 का रूट होते हैं ये। सो x की पावर n माइनस वन इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन। कुछ कुछ बुक्स में अल्फा की पावर वन अल्फा की पावर टू जो रहते हैं उनको सफिक्स में भी लिखा गया है। तो ऐसे भी लिखा है कि x की पावर n माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू अप टू एक्स माइनस अल्फा n माइनस वन, वेयर अल्फा n माइनस वन का मतलब अल्फा की पावर n माइनस वन है। ये दोनों एक ही बात है, इसका मीनिंग आपको ये समझ के चलना है। फिफ्थ पॉइंट जो आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी lies on a unit circle with center at origin। इस बात का क्या मीनिंग है? देखो जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी है इन सभी का मैग्नीट्यूड वन है। तो मैग्नीट्यूड वन है तो और सॉरी ये गलत बना दिया भाई, ऐसे बना 0, ये 1,0 है। अगर आप यहां पर देखते हो कि ये अल्फा वन है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तो ये जो एंगल होगा ना ये एंगल ये e की पावर i 2π/n है। और इस तरीके से ये पूरे घूमते हुए यहाँ पर इसके पहले जो यहाँ पर है ये जो पॉइंट है ये है अल्फा n माइनस वन। तो ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सॉल्व x टू द पावर 7 प्लस वन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसका हिंट भी दे देता हूँ आपको। x की पावर 7 इक्वल टू माइनस वन यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वन की पावर 1/7 को सॉल्व करना है। पहले माइनस वन की कोरस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म लिख लेंगे, फिर उसके रूट्स वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है, तो आंसर भी बता देता हूँ। आंसर इसका आएगा माइनस वन कोस π/7 प्लस माइनस आई साइन π/7 कोस 3π/7 प्लस माइनस आई साइन 3π/7 कोस 5π/7 प्लस माइनस आई साइन 5π/7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको कर ही लेंगे। अब तो कुछ ऐसा कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक जैसे कर लिए। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बस ये, फिर ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। इसमें एक डिफरेंट थोड़ा सा क्या रहता है कि यूजिंग डिमोवियर्स थ्योरम, यूजिंग डिमोवियर्स थ्योरम solve the equation x to the power 7 plus x to the power 4 plus x cube plus 1 equal to 0।
डिमर्स थ्योरम की हेल्प से सोल्व करना है इसको, ठीक है भाई। तो देखो पहले दो टर्म ये हमने इक्वेशन ले ली, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में आप देख सकते हैं एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया, ये प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। सो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू -1 और एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू -1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 की पावर 1/3, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 1/4। और आगे का प्रोसेस तो सेम ही है भाई। जब आप x की पावर -1 ना, x की पावर अगर आप x इक्वल टू -1 की पावर 1/3 लेते हो तो क्या बनेगा, cos पाई प्लस आई साइन पाई, पोलर फॉर्म हो गया इसका की पावर। नहीं, ये तो हमने शुरू में ही निकाला था ना भाई, पहला ही क्वेश्चन है, तो पावर 1/4 वाला निकाल लो, है कि नहीं। तो ये ऐसा हो गया। फिर आप इसमें जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो x इक्वल टू -1 की पावर 1/3 के जो रूट्स है ना, वो जो तीन आए थे -1 -ओमेगा स्क्वायर, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब चार वैल्यूज यहां से आएंगे दूसरे वाले से, तो x इज इक्वल टू कोस 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई होल टू द पावर 1/4। डिमायर्स थ्योरम लगा दो, तो कोस 2r प्लस 1 पाई/4 प्लस आई साइन 2r प्लस 1 पाई/4, एंड r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। तो चार वैल्यूज तो यहां से आ जाएंगी भाई, है ना, और तीन जो है वो यहां से आ रही थी -1 की पावर 1/3 से, तो टोटल जो है इसकी 7 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। सो सॉल्यूशंस आर, एक तो -1 -ओमेगा स्क्वायर, मैं जानबूझ के ऐसे इसलिए लिखूंगा ताकि आप उस पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो। तो एक तो ये वैल्यूज हो गई, और चार वैल्यूज जो है यहां से आ जाएंगे, चार वैल्यूज ये, जब आप r इक्वल टू 0 1 2 3 डालोगे, 4 वैल्यूज। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से हम लोग सीखेंगे साइन एन थीटा, कोस एन थीटा, टेन एन थीटा का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।